एडवाइजरी काउंसिल के अंदर साइन होकर के होता है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मतलब हमारे यहाँ के विधायक जीत के जाते हैं विधानसभा में और वो बैठ करके साइन करते हैं, ये जो साइन किए ऐसे। उसके बाद भी हमारे यहाँ का कानून बनता है और वो कानून हमारे ऊपर जब तक हमारी आम जन स्वीकार नहीं करता तब तक लागू नहीं होता है। अब हमारे यहाँ पर सीआरपीसी का विस्तार हुआ ही नहीं है, उसके बावजूद सीआरपीसी के तहत कार्रवाइयां हो रही है। यहां पर कुछ दिन पहले एक, चाहे अभी भी हो तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़े, कम बुद्धि वाला थानेदार दोगला, उसको नॉलेज नहीं है, वो देश के मालिकों की एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। किसके चक्कर में आकर के? फुल्ली के चक्कर में आकर के, चड्डू के चक्कर में आकर के, चड्डू के चक्कर में आकर के। अरे मेरे भाई, तू हमारा इस देश के मालिकों की तनख्वाह खा रहा है, तेरी जिम्मेदारी है मालिक जो कहते हैं वो करना, तेरी मर्जी से यहां हुक्मबाजी नहीं चलेगी। तो यह समझने की जरूरत है, हमारे आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है। गैर आदिवासी के नाम तो क्या, सरकार के नाम नहीं हो सकती है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 बोलता है। कानून के बारे में पढ़ाई नहीं की लोगों ने। यहाँ की न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था के अंदर हमारे गांव का कस्टमरी लॉ चलता है। पहला अधिकार हमारे गांव के लोगों का है, उसको तोड़ते हुए ये लोग हमारे को दबाने का प्रयास करते हैं। 5 जनवरी 2011 का जो जजमेंट है उसके हिसाब से भील आदिवासी इस देश का मालिक है, तो भील को मिटाने के लिए हमको मीणा बनाया, उजला मीणा बनाया, रावत मीणा बनाया, ठाकुर मीणा बनाया, हमारे को चमचे पकड़ा दी, हमारे को परात पकड़ा दी, हमको हाथली फुल्ली पकड़ा दी। मेरे भाइयों, अगर आप वापस देश के मालिक बनना चाहते हो तो हमको वापस हमारी जो चीजें हैं वो हाथ में लेनी पड़ेगी। 60वां अपने हाथ में ले लो, वापस बनाना चालू कर दो, चम्मच अपने आप गायब हो जाएगी। कसौट बनाना चालू कर दो, अपने आप परात गायब हो जाएगी। इसी तरह से आदिवासियों की जो कानून व्यवस्था है वापस अपने हाथ में ले लो, ये पुलिस थाने अपने आप गायब हो जाएंगे। मेरे भाइयों, आदिवासियों की कानून व्यवस्था वापस अपने हाथ में ले लो, ये पुलिस थाने अपने आप गायब हो जाएंगे। इसलिए वापस हमारी संस्कृति की तरफ, हमारी बोली की तरफ, हमारे रीति रिवाज की तरफ लौटने के लिए हमको एक काम करने की जरूरत है। मेरे भाई, आज की तारीख में हम आदिवासियों को पागल बनाने के लिए जगह जगह लोग निकल चुके हैं। इस देश के अंदर देश आजाद हुआ, हमारे पास में 60% जमीन थी और आज की तारीख में हमारे पास 3% जमीन रह गई है। ये जो जंगल है ये हमारे बाप दादाओं का था। जब देश आजाद हुआ उस समय में अंग्रेजों को नहीं दिया और अंग्रेजों ने बोला कि 1 इंच भी जमीन इस आदिवासी इलाके में न केंद्र सरकार की है न राज्य सरकार की है। 1 इंच भी नहीं है तो ये कोटड़े काय को खड़े कर दिए जंगल के बाहर। ये तुम्हारे बाप का राज है क्या? पूछा इनसे खाता नकल कि इस जंगल के बाहर तूने कोट खड़ा किया, तेरी खाता नकल ला किसके नाम पे बोल रही है? भाई मेरे पास जो जमीन है मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के नाम पे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो ये जंगल तूने आज परकोटा बना दिया, तेरे बाप का भी परको खाता नकल लेकर के आप पूछा कभी आपने? किसने पूछा? एक ने नहीं पूछा। इन हरामखोरों ने मर्जी पड़े वहां कोट डाल दिए, हमने पूछा ही नहीं है। आज हमारे हाथ का जो जंगल था वो जंगल इन्होंने कब्जे में कर लिया, हम नहीं बोले। बोले क्या मेरे भाइयों? आज भी अगर हम अपने जंगल को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं तो एक बात समझनी होगी, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा हमारे गांव में हमारा राज। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये वाली जो तस्वीर है, इनका एक सपना था, एक लड़ाई थी अंग्रेजों के विरुद्ध। 25 साल की उम्र में शहीद हो गए और हमको अधिकार दे करके गए, हमारे गांव में हमारा राज। और आज भी हमको कानून में अधिकार मिला हुआ है। हम अगर फैसला कर लेते हैं तो पुलिस को बाहर रहना पड़ता। आज भी कह रहा हूं,
अगर हम सब मिलकर के पहले तय कर लेते तो ये पुलिस की गाड़ी यहां नहीं खड़ी रहती, 500 मीटर दूर रहना पड़ता है इनको। आज भी अधिकार है हमको, आज भी हम चाहे तो ये चीज अपने हाथ में ले सकते हैं, समझना पड़ेगा मेरे भाई। गांव हमने तय की है, हमारी गांव की सीमा कहां कहां है। ये लसाड़िया यहां से यहां तक है, दरियावत यहां से यहां तक है, केसरियावत यहां से यहां तक है। हमारे बाप डोकरों ने बताया और कागज में इन्होंने लिखा और लिखे हुए लोग आज हमको बता रहे देख तुम्हारी सीमा इधर है, उधर है, उधर है। कर रहे कि नहीं कर रहे? तो इस जंगल पर हमारा राज है, हमको हमारा जो शासन व्यवस्था है अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। हमारे गांव में हमारा राज है, वापस हमारी एकता बना करके एक जाजम पे आना पड़ेगा। जिस दिन यह पार्टियां नहीं थी, हमारा समाज एक जाजम पे बैठता था। तो आज की तारीख में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, चिट्ठी मेरे पास में आ चुकी है, समय पूरा हो चुका है, लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगा, आरक्षण के मामले में हमारे साथ कांग्रेस बीजेपी ने गद्दारी करी है। आर्टिकल 244(1) की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था हमारे यहां पर लागू नहीं होती है, तो कांग्रेस बीजेपी के सुपड़े साफ कर दो अपने एरिया से, सुपड़े साफ करो इनके। हमारे यहाँ पर आर्टिकल 244(1) की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, 2016 के अंदर बीजेपी सरकार ने हमारे साथ गद्दारी करते हुए एक अधिसूचना जारी की, उसके अंदर लिखा सद्भावी मूल निवासी। वो अधिसूचना तुरंत निरस्त करो और आर्टिकल 244(1) की मूल भावना के अनुरूप जो आरक्षण व्यवस्था होती है उसके अनुसार नई अधिसूचना जारी करो। गैर अनुसूचित क्षेत्र के कई सारे कर्मचारी यहां पर बैठे हैं, बड़े बड़े पेट बना लिए, लाल टमाटर जैसे गाल बना दिए और हमारे यहाँ पे बीएड एसटीसी करे हुए लोगों के सीमा हटा दिए। एक तोतला आया था, वो तोतला इस विधानसभा चुनाव में बोल के गया कि मैं यहाँ से भगा दूंगा और उनको आपको वोट देना है कांग्रेस को, और हम झांसे में आ गए। और वो तोतला आकर के बेवकूफ बना के चला गया कि यहाँ पर 2500 जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षक है उनको मैं भगा दूंगा। हम समझे वास्तव में भगा देगा, की मूर्ख बना गया, बहुत बेवकूफ बना के चला गया। उसके बाद में हमारे प्रतापगढ़ से गेंडा खा खा करके ये मोटा हो रहा है, काल टमाटर के टमाटर हो रहे हैं। वो आकर के बोल के गया कि हम गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2500 मार्शलों को भगा देंगे। कहां से भगा दोगे भाई? भगाया क्यों नहीं? हमारा इस देश के मालिकों के साथ गद्दारी क्यों होती है? झूठ बोल करके, लॉलीपॉप दे करके आप लोग हमको भगाते हो, हमको बेवकूफ बनाते हो, वोट लेकर के चले जाते हो। क्यों भाई? आज किसी बेरोजगार के ऊपर क्या बीत रही है? एक हमारे शिक्षा मंत्री जी आए, वो भी हमको बेवकूफ बना के चले गए। बना बेवकूफ स्कूल तो दिया, मार्ट साहब नहीं दिए, हॉस्पिटल तो दिया, डॉक्टर नहीं दिए, अच्छा भवन दिया, तो वहां की भौतिक जो टीचर होनी चाहिए थे वो नहीं दिया, फर्क कर दिया। एक किलोड़ी लाजी मीणा है, वो भी बेवकूफ बना के चले गए। देश का मालिक एक कदम पे आ गया तो फुलड़ी हाथी एक खाट पे सो गई। क्यों स्वीकार नहीं करते हो मेरे भाइयों? समझने की जरूरत है, हमको बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। हमारे एरिया से इनके जो इस तरह से बेवकूफ बनाने वालों का सुपड़ा साफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आने वाले 2023 में इनका सुपड़ा साफ होना चाहिए। कौन कौन साफ करना चाहता है? हाथ खड़े करके। हम सभी करेंगे और आज ही कर देंगे आपको। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। ये देश हमारा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। हमारे बाप दादाओं के लिखे हुए गीत बोल रहे हैं, गाए हुए गीत बोल रहे हैं, हमारी संस्कृति बोल रही है मेरे भाइयों। समझने की जरूरत है। अभी भी कह रहे हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी हैं उनको हमारे इस अनुसूचित क्षेत्र से बाहर करो, लॉलीपॉप मत दो। बहुत हो चुका है हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा नियुक्त गुरु
मांगीलाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। बहुत ही एक 47 की तरफ आप तमाम साथियों से निवेदन करता हूं कि कल 19 तारीख के दिन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ सभी जिला स्तर पर इस बात को लेकर के ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आप में से जिस भाई को ये बात समझ में आ गई है, ज्ञापन देने में शामिल अवश्य हो। हमारे माँ बाप, हमारे कलेक्टर साहब है, हमारे माँ बाप राज्यपाल महोदय है, हमारे माँ बाप राष्ट्रपति महोदय है। इन नेताओं के आगे पीछे नहीं डोलना हमको भाई, नेताओं के आगे पीछे नहीं डोलना, बेवकूफ बना चाहिए नेता लोग। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। किसी भाई को मेरी बात कड़वी लग गई हो तो रात में गहराई से सोचे। अरे दवाई कड़वी होती है जो ठीक करती है। आप तमाम साथियों ने मुझे सुना, मैंने ज्यादा समय ले लिया, इसके लिए माफी चाहूंगा। आप सभी साथियों को खूब खूब जोहर। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। राष्ट्रीय संयोजक हमारे भाई मांगीलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अरे भाई ऐसा है कि आपके यहाँ कना माता में जो 100 बीघा जमीन है उसको रोका जा सकता है। आप ग्राम पंचायत में या ग्राम सभा लेकर के आप प्रस्ताव लीजिए। अभी हमने अमलवा के अंदर जगह उस कंपनी वालों को भगाया, प्रकाश जी